तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th जो हिंदी कर्तिका के पार्ट नंबर फर्स्ट माता का अंचल एचपीएससी बोर्ड के लिए जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। जो माता का अंचल है उस पार्ट के जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं और जितने भी पार्ट रहते हैं आपके बाकी चार और उनके सभी को आपको मैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं और एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जितने भी मटेरियल मिलेगा इसी चैनल से पूरा मटेरियल मिलेगा। जितना भी आपके पास हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, या आपके पास फिजिकल हो, इंग्लिश हो, फिजिक या संस्कृत हो, जितना भी आपके पास सब्जेक्ट रहेगा 6 से 7 वो आपको कंप्लीट इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, तो अच्छी यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं कि भाई जो पाठ में दिया गया है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर वो अपनी माँ की शरण की मतलब माँ की के पास जाकर ट्यूशन लेता है। तो इससे आपकी क्या समझ में आती है, तो इसमें आपको आंसर देना है अपने हिसाब से। आपने कुछ थोड़ा बहुत उस लेसन में पढ़ा होगा। तो यह क्या दे रखा है कि यह बात सच है कि बच्चे लेखक अपने पिता से अधिक जुड़ लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उनके संग दोस्तों जैसे व्यवहार भी करते थे। मतलब क्या था भाई, ये सच है कि उसका जो पिता है वो बच्चे का क्या करते थे, मतलब उसको पाला, उसको मतलब भाई सब कुछ दिया। तो उसके मतलब क्या दोस्तों के तरह भी उसके साथ रहता था, परंतु विपदा के समय उसे लाड की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। मतलब क्या थी विपदा, मतलब कोई समस्या आ जाती थी तो क्या थी उसकी लाड मतलब उसको कोई प्यार करने वाला हो, उसकी ममता की उसको जरूरत थी, तो माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। ठीक है, यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती है, माँ बाप या नानी नहीं। माँ का लाड घाव को भरने वाले मरहम का काम करती है। ठीक है, मतलब ना सॉरी यहाँ पे नाना आएगा, नानी बोल गया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों बोल गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके पास। आपके एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार। आपके यहाँ से मैं बता दूं 2 × 5 मतलब 10 नंबर में ही आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में आपके। तो आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों बोल जाता है। उत्तर क्या है, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। ठीक है, उसके साथ उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं। मतलब क्या है, जो भी बच्चा हो अपनी एज के अनुसार, क्या मान लो कोई 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के बच्चों के साथ खेलने में क्या रहता है, रुचि लेता है। ये नहीं कि 10 साल का बच्चा हो और वो क्या है 20 साल के बच्चों के साथ खेलेगा तो वो क्या लेगा, कम रुचि लेगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न में आपका जो आंसर है उसमें दे रखा है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है, बच्चों को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी यहाँ पे जो 3 का है वो मिस है, तो मैं 3 यहाँ पे 4 क्या है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया था। मतलब क्या था, उसकी जो सामग्री थी, मतलब खेलने का जो मटेरियल था उसमें क्या है बहुत सा अंतर आ गया था। भोलानाथ के समय परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वतंत्रता थी। भारी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। मतलब जो खेल की सामग्रियां थी, खेलने का जो सामान था वो क्या बच्चे खुद ही बनाते थे। ठीक है, घर की अनुपयोगी वस्तुओं ही उनकी खेल की सामग्री बन जाती थी। मतलब जो घर में जो वस्तुएं होती थी जो उसके उपयोग नहीं होती थी घर में, तो उन वस्तुओं को क्या कर लेते थे, वो खेल की सामग्रियों में कन्वर्ट कर लेते थे, बना लेते थे कुछ ना कुछ, जिससे किसी भी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। मतलब धूल मिट्टी जैसे रेत वगैरह इसमें खेलते थे, उसको क्या आता था, बच्चों को आनंद आता था। न कोई रोक, न कोई डर, न किसी का निर्देशन, जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी।
आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहती है। आज खेल सामग्री क्या है, स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी जाती है। ये रियलिटी है कि पहले जो सामग्री वगैरह होती थी खुद निर्मित की जाती थी। आज क्या है, जो सामग्री होती है, खेलने का जो सामान होता है, बाजार से खरीदा जाता है, न कि खुद बनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसमें दे रखा लास्ट में वही खेलने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। मतलब पहले क्या था, जितना मन करे उतना खेल लेते थे बच्चे। अब क्या है, एक लिमिट कर दी है कि भाई इतना आपको खेलना है। तो धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया हो। तो क्या करोगे इसमें, तो देखो यहाँ से हम क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जो एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। मतलब ये वही है कि विपदा आने पर क्या करता है, बच्चा अपनी माँ की शरण में जाता है, तो उसे क्या है, उसकी उस बच्चों को क्या मिलता है, कोमलता वगैरह मिलती है। तो इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक है। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू जाता है। मतलब क्या है, जो बच्चे थे उनके जो पिता थे क्या करते थे, मतलब जो उनके खेल थे उनमें शामिल होना या मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होने का जो मन था, उन मन को मतलब छू जाता था, मतलब बच्चों के साथ खेलना वगैरह। ठीक है, जैसे ही बच्चे भोज शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। मतलब जो बच्चों का पिता होते थे वो क्या थे, बच्चे का पिता होकर, मतलब बच्चे का पिता बच्चा बनकर, ठीक है, बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाते थे। पिता इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो कि है पाठ को क्या दे रखा है, पाठकों को गुदगुदा देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इस उपन्यास के अंश अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भी दे रखा है इस क्वेश्चन में कि आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह है और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। पुरुषों की सामूहिक सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति आय परिवर्तन के कारण वे क्या है, क्या नहीं देते, मतलब यहाँ पे जो 30 के दशक में रहे होंगे, आज घर सिमट गए हैं। ठीक है, घरों के आगे चबूतर का प्रचलन समाप्त हो गया है। ठीक है, जो क्या भाई समाप्त हो गए हैं, वो क्या क्या है पॉइंट है वो देख लो। क्या आज घर सिमट, मतलब घर सिमट गया, मतलब आजकल जो पुराने घर होते थे वो आज नहीं रहे। तो क्या है, अब उनके आगे चबूतरे थे वो भी नहीं रहे। आज परिवार में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। मतलब एकल मतलब अकेला रहना आजकल पसंद करते हैं, जिसे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। आज बच्चों की खेलने की सामग्री खेल बदल चुके हैं। ठीक है, पहले खेल कुछ अलग थे, ठीक है, आज कुछ अलग है, उनकी सामग्री भी चेंज हो चुकी है। मतलब पहले खुद बना लेते थे बच्चे, आजकल क्या है, बाजार से आते हैं। खेल खर्चीले हो गए, मतलब खेल क्या है, पहले खेल क्या थे, उसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लगता था। आजकल जो खेल है वो क्या है, उसमें पैसा लगने लगा। ठीक है, जो परिवार खर्च नहीं कर पाते वे बच्चे हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। ठीक है, आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचना चाहती है। घर के बाहर प्राय मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे। ठीक है, मतलब क्या है, आजकल के जो घर हैं वो उसमें मतलब भारी मैदान नहीं है, तो क्या है, लोग एक स्वयं मतलब डिब्बों जैसे, मतलब छोटे छोटे घर में रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, नेक्स्ट है, या माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य उक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या दे रखा है आपको, इसमें क्या करना है, देखो जो आपका क्वेश्चन है, पिता अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाकर फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। तो ये इसमें दे रखा है कि भाई इसमें कितना मनोहारी जो दृश्य है वो उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती, देखो पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चूमा लेना, बच्चों के द्वारा पूछे पकड़ने पर बनावटी रोना रोने का नाटक और शिशु को हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। ठीक है, इस तरीके के दे रखे हैं। माँ के द्वारा गुरस भात तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दर से उकरे हुए हैं। ये सभी दर से अपने शिशु की याद दिलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर
नो क्वेश्चन नंबर 10 के नो क्या रहेगा, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्त बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। इस पाठ की माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इस लेखक के शिष्यों की 3 विशेषता को वर्णन किया, मतलब शिष्यों में जो भी लड़का है, जो भी शिशु है उसमें उसकी 3 विशेषताओं को वर्णन किया गया है। बच्चे का पिता के साथ लगाव, ठीक है। दूसरा, शिशु की मस्त क्रीड़ाएं, ठीक है। माँ का वात्सल्य, ठीक है। चौथा है क्या है, माता का अंचल। इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है, अतः यह एकांकी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है मेरा शिशु, कोई लौटा दे मेरा इस रस भरे दिन। मतलब क्या है, आज हमारे मान लो दिन बीत गए तो हम ऐसे चाहते हैं कि हमारा जो बचपन है वो कोई लौटा दे, हम भी सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का क्वेश्चन क्या रहेगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्या है, शिशु की जिद में प्रेम का प्रकटीकरण, ठीक है। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति या शिशु का माता पिता के प्रति दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं, ठीक है। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। मतलब क्या होता है, जो बच्चा होता है, माता पिता माँ हो या उसका पिताजी हो, तो उसकी गोद में जाने के लिए क्या होता है, बच्चा हमेशा क्या होता है, मचलता रहता है उसके प्रेम में। तो इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पाठ का, तो ये क्या क्या दे रखा है, इस पाठ में बच्चे की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो क्या आ जाएगा, हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड नहीं मिला। मेरे पिता प्राय अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्राय वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं, वे आते ही खा पी कर सो जाते हैं। मतलब क्या, बहुत भिन्न है। जो पहले के माता पिता होते थे, अब के माता पिता हैं। मतलब क्या है, आजकल जो भी बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण क्या है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो थके हारे आते हैं। जिसके पिता भी होते हैं, लगभग सभी को पता है। तो वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें ज़रूर करते हैं। वो मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी ले आते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खुले क्या दे रहे, मेरे खेलों में इस तरह रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग दड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में ए एप्पल सी कैट रटाई गई। मतलब क्या है, ABCDयाँ जो होती हैं, ए एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरीके से रटाई गई। हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2 ढाई साल तक की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन में मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम स्कूल ड्रेस, स्कूल के लिए काम चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक 90% अंक लेने के लिए चक्कर में मैं अपनी मस्ती को अपने पाँव के नीचे रोनता चला गया। मुझे ही हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आ गया, या शायद मैंने अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल कर सके, मतलब बच्चों या पोतों के साथ खेल कर सके। मतलब ये था आपके पास जो जितने भी आपका कार्तिक का जो फर्स्ट लेसन था माता का अंचल, उसके 11 के 11 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक व शेयर करें। और जो भी आपको वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, आपको उस लेसन की चाहिए, उस आपको मैथ का चैप्टर है वो चाहिए, तो आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।